स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कौशल हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 3 की पुस्तक एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर ध्यानपूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। हमारा आज का टॉपिक है मुहावरे यानी इडियम्स। तो चलिए सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 59 निकाल लीजिए। मुहावरे। तो प्यारे बच्चों, हम अपनी बात को 2 तरीकों से कह सकते हैं। पहला है साधारण और दूसरा तरीका है विशेष। तो चलिए पहले हम कुछ उदाहरणों द्वारा इसे समझते हैं। सबसे पहले इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और इसके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। पहला वाक्य है, बच्चे अपने माता पिता को बहुत प्यारे होते हैं। तो बच्चों, यह बात मैं आपको साधारण तरीके से बता रही हूँ। यह हुआ एक साधारण वाक्य। अब इसी वाक्य को मैं आपको विशेष तरीके से बताती हूँ। बच्चे अपने माता पिता की आंखों के तारे होते हैं। अगला चित्र देखिए और इसके नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अनीता को मूर्ख बनाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो बच्चों, यह बात भी मैं आपको साधारण तरीके से बता रही हूँ, इसलिए यह हुआ एक साधारण वाक्य। अब इसी वाक्य को मैं आपको विशेष तरीके से बताती हूँ। अनीता को उल्लू बनाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो बच्चों, इसमें आँखों का तारा और उल्लू बनाना दोनों विशेष प्रकार के कथन हैं। इन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरे साधारण रूप में कही बात को विशेष बना देते हैं। इससे भाषा रोचक बन जाती है। ये वाक्य के अंग होते हैं, यानी वाक्यांश होते हैं। भाषा में विशेष अर्थ बताने वाले शब्द मुहावरे कहलाते हैं। तो चलिए अब सब बच्चे अपनी पुस्तक के पेज नंबर 59 पर आ जाइए। मुहावरे यानी इडियम्स। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। लोक प्रचलित वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं, जिससे भाषा प्रभावशाली बन जाती है। आइए पहले हम कुछ मुहावरों के अर्थ जानते हैं और साथ में ही इसके वाक्य बनाना भी सीखते हैं। नंबर 1 है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का साधारण अर्थ है एकमात्र सहारा। एकमात्र मीन्स एक ही सहारा। तो चलिए अब इसका वाक्य पढ़ते हैं। राजन अपने परिवार के लिए अंधे की लाठी है, यानी कि राजन अपने परिवार का एकमात्र सहारा है। तो बेटा, आपने जब भी वाक्य बनाने हैं, आपने वाक्य मुहावरे से बनाने हैं और आप यहाँ पर मुहावरे के आधार पर कोई अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। अगला है टांग अड़ाना। टांग अड़ाना मीन्स दखल देना, यानी कि इंटरफियरिंग। इसका वाक्य है, महेश हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाता रहता है, यानी कि महेश हमेशा मेरे काम में दखल देता रहता है। अगला देखिए, अकल का दुश्मन। इसका साधारण अर्थ है मूर्ख, यानी फुलिश। म को बड़ा ऊ, ख के ऊपर रेफ, मूर्ख। इसका वाक्य है, अकल के दुश्मन अपना ही घर उजाड़ते हैं, यानी कि मूर्ख लोग अपना ही घर
उजाड़ लेते हैं। अगला देखिए, कोल्हू का बैल। तो बेटा बैल क्या होता है? बुल, जो बहुत मेहनत करता है। आपने देखा है ना कि खेतों में जो किसान है वो बैल से काम करवाते हैं। वे बैल बहुत मेहनती होते हैं, इसलिए इस मुहावरे का अर्थ है बहुत मेहनती। इसका वाक्य बनेगा, निशांत दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करता है। यानी कि दिन रात बहुत अधिक मेहनत करता है। अगला देखिए, कान भरना यानी झूठी शिकायत करना। झूठी के स्पेलिंग देखिए, झ को बड़ा ऊ, ठ को बड़ी ई, झूठी। शिकायत, श को छोटी ई, क को आ य त, शिकायत। इसका वाक्य बनेगा, रमेश ने मेरे खिलाफ पिताजी के कान भर दिए। यानी कि रमेश ने मेरे खिलाफ पिताजी से झूठी शिकायत की। अगला देखिए, टेढ़ी खीर। तो बेटा आप सब बच्चों ने तो खीर खाई है ना? तो बेटा खीर कैसी होती है, मीठी या टेढ़ी? खीर मीठी होती है। तो बेटा टेढ़ी खीर एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कठिन काम। इसका वाक्य देखिए, एक बार उधार देने के बाद समीर से पैसे लेना तो टेढ़ी खीर है। यानी कि समीर से पैसे लेना तो बहुत कठिन काम है। उधार मीन्स बोरो। उ ध को आर, उधार। अगला देखिए, होश उड़ना, अत्यधिक डरना या बहुत अधिक डर जाना। अत्यधिक के स्पेलिंग देखिए, अ आधा त, य ध को छोटी ई क, अत्यधिक। इसका वाक्य है, रवि के हाथ से बंदर ने केला झपट लिया। यह देखकर उसके होश उड़ गए। यानी कि यह देखकर वह बहुत अधिक डर गया। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा या बहुत प्रिय। प के पैर में पदेन, प को छोटी ई, य, प्रिय। इसका वाक्य बनेगा, अच्छे लोग सबकी आंखों के तारे बन जाते हैं। यानी कि अच्छे लोग सबको बहुत प्यारे होते हैं। तो चलिए अगला देखिए, आसमान सिर पर उठाना। तो बच्चों क्या कोई आसमान को सिर पर उठा सकता है? नहीं ना। तो इसका साधारण अर्थ है शोर मचाना। इसका वाक्य देखिए, अध्यापक के जाते ही छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया। यानी कि छात्रों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अगला वाक्य देखिए, ईद का चांद। तो बच्चों इसका अर्थ है जो चांद ईद वाले दिन दिखाई देता है। पर बेटा हम यहाँ पर ईद वाले चांद की बात नहीं कर रहे हैं। इसका साधारण अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। इसका वाक्य देखिए, मंत्री बनते ही राजेश तो ईद का चांद हो गया। यानी मंत्री बनते ही राजेश तो बहुत दिनों बाद दिखाई देने लगा। अगला वाक्य देखिए, बाग बाग होना यानी कि बहुत खुश होना। इसका वाक्य है, ससुराल में अपनी सहेली गीता को पाकर मीरा का मन बाग बाग हो गया। यानी कि मीरा का मन बहुत खुश हो गया। तो चलिए अब सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 61 निकाल लीजिए। तो बेटा आपको इस पेज पर मुहावरों से रिलेटेड एक एक्सरसाइज दी गई है जिसे आपने अपनी बुक पर सॉल्व करना है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में
प्रयोग कीजिए। यानी कि आपने यहाँ दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखने हैं, फिर उनके वाक्य भी बनाने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं पहला सॉल्व कर रही हूँ, बाकी के आपने स्वयं सॉल्व करने हैं। जैसे कि पहला है टांग अड़ाना। टांग अड़ाना का अर्थ है दखल देना, यानी कि इंटरफियरिंग। इसका वाक्य बनेगा, रमन को दूसरों की बातों में टांग अड़ाने की बुरी आदत है। तो बेटा ये तो हम सभी जानते हैं कि हमें किसी की बात में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो अगला देखिए, ईद का चांद। नंबर 3 है अकल का दुश्मन। तो बेटा आपने यहाँ दिए गए बाकी मुहावरों के अर्थ लिखने हैं और साथ में वाक्य स्वयं बनाने हैं। तो बेटा आज की कक्षा में हमने पेज नंबर 59 पर दिए गए मुहावरों के अर्थ जाने और साथ में उनके वाक्य बनाने भी सीखे, और साथ ही पेज नंबर 61 पर दी गई बैक एक्सरसाइज को डिस्कस किया। अब आपने मेरे बताए गए पैटर्न के अनुसार सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में उस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और साथ में पेज नंबर 59 पर दिए गए मुहावरों और उनके वाक्यों को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।